तो ये जो वीडियो है, ये देखने से पहले एक बार एनसीईआरटी और जो भी तुम्हारे पास अच्छे खासे बुक्स होंगे, उसको पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है? फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें थोड़ी ईज़ी लगेंगी। मतलब एक बार एक्वेंटेड हो जाओ कुछ नोटेशंस के साथ, कुछ टर्म्स के साथ, सेट्स क्या होता है, उसमें बिलॉन्ग करने वाले एलिमेंट क्या होते हैं वगैरह वगैरह, उसके साथ थोड़ा-सा एक्वेंटेड हो जाओ, फिर ये सारी चीज़ें ईज़ी लग जाएँगी, ठीक है? तो पहले देखना, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो यहाँ पे दिया क्या है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच वंस आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो ये बोल रहा है पहला वाला क्वेश्चन कि 21 बिलॉन्ग करता है इसमें, ठीक है? अच्छा, अगर एक एलिमेंट x एक सेट में बिलोंग करता है और जिस सेट में a इज इक्वल टू वो सारे एलिमेंट आएंगे y सच दैट y सेटिस्फाइज सम प्रोपोजिशंस, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर 21 इसमें बिलोंग करने की बात कर रहा है, इसका मतलब 21 को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा? x हैज़ एक्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। तो 21 के कितने फैक्टर हैं पहले वो लिखिए। 1 आ जाएगा, 3 देन 7 देन 21, इतने ही पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, तो 4 ही हैं एक्जैक्टली। तो 1 वाला आंसर आ जाएगा 2, 1 इज 2। देन सिमिलरली अभी मैंने जो समझाया वो दोबारा नहीं समझाना होगा, ठीक है? तो 64 इसमें बिलोंग कर रहा है, ये बोल रहा है कि 64 इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है? अच्छा, तो और प्रोपोजिशन क्या दिया या डेफिनेशन क्या दिया सेट बिल्डर फॉर्म, द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y, ठीक है? तो पॉजिटिव फैक्टर कौन कौन से आते हैं? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4, 8, 16, 32 एंड 64, इतने टर्म आएंगे ना बेसिकली, क्योंकि 2 टू द पावर 6 है, ठीक है? तो 2 के सारे पावर आ जाएंगे। अच्छा, अच्छे से देखने जाओ तो y, इसको y बोला है 64 को, तो ये क्या बोल रहा है कि इसके सारे जो पॉजिटिव फैक्टर हैं उसका सम कितना आना चाहिए? 128, 2y बोल रहा है ना, 128। लेकिन अगर तुम अच्छे से देखने जाओ तो ये जीपी लिखा है ना, जीपी पढ़ा होगा शायद तुम, अगर नहीं पढ़ा तो मैनुअली तुम इसको ऐड कर सकते हो। इसका एडिशन विल नॉट बी इक्वल टू 128। इसका मतलब क्या है कि 64 इसमें बिलोंग कर रहा है, लिख रहा है ना ये, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही था, ये हो जाएगा गलत, तो फॉल्स हो जाएगा बेसिकली। देन एक सेकेंड, सो पहले बेसिक क्वेश्चन हम लेंगे इस चैप्टर में, फिर जाके थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? देन टू डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। अच्छा, तो डज नॉट बिलोंग, तो एक बार चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ टू क्या आ रहा है यहाँ पे? एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये आ रहा है 16 माइनस 8 24 प्लस 16 माइनस 10 प्लस 6, तो ये तो आ रहा है -8, ये आ जाएगा 8, और इससे आ रहा है 4 -4, और ये आ रहा है 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो ठीक लिखा है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हो जाएगा 2, ठीक है? क्योंकि 2 इसमें एक्चुअली बिलोंग नहीं कर रहा। अगर बिलोंग करता तो इक्वल टू 0 आना था इसको, ठीक है? इक्वल टू 0 आता, लेकिन अभी हमने देखा इक्वल टू 0 नहीं आया है, ठीक है? और इसमें क्या लिखा है कि ये डज नॉट बिलोंग टू द सेट विच इज़ डिविजिबल बाय y, मतलब ये y का मल्टीपल है या नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है? तो सॉरी, 9 का मल्टीपल है या नहीं, ये चेक करना है। तो 9 के मल्टीपल हम चेक कैसे करते हैं? अगर कोई नंबर दिया है, जैसे यहाँ पे ये नंबर दिया, तो उसके सारे टर्म्स को ऐड कर लो, 2 + 3 + 5 + 6 + 2। अगर इसका सम 9 का मल्टीपल हो रहा होगा, जैसे 9 होगा, 18 होगा, 27, अगर ऐसा आ रहा है तब जाके हमें पता चल जाएगा कि ये 9 का मल्टीपल है। अगर नहीं आ रहा तो ये 9 का मल्टीपल भी नहीं होगा। तो अच्छे से देखने जाओ, तो ये आ गया 10 + 2 12 + 6 18, तो ये 9 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब ये गलत, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो पहले जो 2 आंसर हैं, सॉरी पहले 1 और 3 नंबर बस वही 2 है, बाकी 2 फॉल्स, ठीक है? देन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है उसको अच्छे से देखना। इन जो पेयर है 1, 2 और 3 क्वेश्चन में, उनमें से कौन सा सेट इक्वल है, दैट इज द क्वेश्चन, ओके? तो यहाँ पे देखना सॉल्व कैसे करते हैं। तो ए सेट पहले लिख लो आराम से। यहाँ पे क्या बोला है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 4 फैक्टर होते हैं उसके, प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है? और बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? इज ए सॉल्यूशन ऑफ x² - 5x + 6। तो क्लियरली ये दिखना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे x - 3 × x - 2 से ही बन रहा है, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों सेट इक्वल आ जाएंगे, तो ये तो आ गया, ठीक। देन नेक्स्ट, अब क्या बोला है कि x इज ए लेटर इन द वर्ड रिप्लेस्ड। अच्छा, तो आ जाएगा R, E, P आ जाएगा, L आ जाएगा, A भी आ जाएगा, C भी आ जाएगा और D आ जाएगा। E फिर से क्यों नहीं आया? क्योंकि सेट का डेफिनेशन क्या है? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आना चाहिए, तो कोई भी रिपीट कर रहा है, R, E, P, L, A, C, D, बस। अच्छा, अब क्या बोला है उसने कि पार्सल्ड, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? अच्छे से देखिए, R आ रहा है क्या? हाँ ज़रूर। फिर E आ रहा है, ये भी आ रहा है, पार्सल में P भी आ रहा है, फिर L भी आ रहा है, फिर A भी आ रहा है, राइट? देन उसके बाद C भी आ रहा है और D भी आ रहा है। इसके अलावा कोई एलिमेंट आ रहा है क्या? अच्छे से देखना, P, A, R, C, E, L, L, E, D, तो ये दोनों सेट भी इक्वल हो जाएंगे आराम से, ठीक है? ये तो बेसिक था बहुत ज़्यादा, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके? देन x इज ए नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, ओके? तो a क्या आ जाएगा? 2 से 3 एंड देन 20,
ग्रेटर देन 1 लिखा है ना, तो 1 इंक्लूड नहीं होगा ए में, और बी में क्या क्या आ जाएगा एलिमेंट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 2 एंड सो ऑन चला जाएगा। क्लियरली दिस सेट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। तो आंसर कौन कौन से सेट इक्वल होंगे, 1, 2 और 3 वाले बस। हाँ, तो अभी जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा जो हमने क्वेश्चन अभी जस्ट किया है उससे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखना आराम से किसने बोला क्या कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ये इंप्लाई करता है कि ए भी सी का सबसेट नहीं होगा, क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चन में 2 टाइप के मेथड काम आते हैं, ठीक है, एक तो वेन डायग्राम से, दूसरा एनालिटिकल या फिर पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके इसको डिस्कार्ड करने का, ठीक है। तो डिस्कार्ड कैसे करें, अप्रोच क्या होगा उसका, तो वो सोचने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा ये जो दिया है ना कंडीशन, इसको पहले तुम्हें गलत ठहराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं ले लेता हूँ ए एक ऐसा सेट जो कि सी का सबसेट होगा, एक्चुअली में होगा। सो दिस इम्प्लाइज, लेट्स सपोज मैंने ले लिया ए को 1,2, एक सेकंड, हाँ, तो मैंने ले लिया ए को 1,2 और सी को ले लिया 1,2,3। अब मुझे एक ऐसा सेट बी ढूंढना है जिसका ए सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो ए तो हमें पता है 1,2, तो बी को मैं ले लेता हूँ 1,3, ठीक है। क्लियरली ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज ऑल्सो नॉट ए सबसेट ऑफ, ओके वेट, एक प्रॉब्लम आ गया 1, अच्छा तो देखना यहाँ पे 1,3 लिया है लेकिन ये सबसेट बन रहा है सी का, तो हमें क्या बनाना है, ये नहीं बनना चाहिए ना, तो बेसिकली हम यहाँ पे 3 की जगह पे 4 ले सकते हैं, दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, क्लियर। तो इससे हमारा ये स्टेटमेंट क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है, फॉल्स। लेकिन इससे भी एक बहुत अच्छा मेथड, शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हो या फिर ट्रिक बोल सकते हो या फिर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, वो भी तुम लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि क्या दिखाना है, ए इज ए सबसेट ऑफ सी दिखाना है, तो लेट सपोज ये है ए मान लो और ये है सी, ये है सी, देन बी को यहाँ मान लो, ठीक है। और फिर मैं नोट भी कर लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, ये है ए, ये है सी और ये है बी, ठीक है। तो क्लियरली अगर हम देखने जाएं, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ ऑल्सो नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ऑब्वियसली ना, क्योंकि सारे डिसजॉइंट है ना, तो कैसे ही होगा सबसेट, ठीक है। एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन ए इज़ ए सबसेट ऑफ सी, तो यहाँ से इतनी जल्दी आंसर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वेन डायग्राम को मतलब अच्छे से खेलना कैसे वेन डायग्राम के साथ, वो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है अच्छे से देखना, इसमें बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, देन क्या ये इंप्लाई करता है कि एक्स बिलोंग्स टू बी, नहीं, बिल्कुल नहीं करता। क्यों, लेट सपोज मैंने ले लिया 1 विच बिलोंग्स टू, अच्छा मतलब मान लो यही है सेट ए, ठीक है। देन बी को मैं ले लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ बी इक्वल टू 2, क्लियरली इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो अभी क्या बोल रहा है कि ए के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट, क्या 1 इसमें बिलोंग करेगा बी में, आंसर इज नो। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो यही थे कुछ अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद और भी अच्छे क्वेश्चन है जो कि मैं कवर करूँगा नेक्स्ट सेशन में। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें जो इसने बोला है कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए, ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ए बट नॉट बी, तो बी के कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए बट ए आना चाहिए, और इक्वल टू ए आ रहा है इसका मतलब क्या है कि इनमें इन दोनों सेट में अगर कोई भी एक कॉमन एलिमेंट आ जाता तो ए कभी आ ही नहीं पाता। इसका मतलब क्या है, ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, और यहाँ पे भी उसने सेम दिया। इसका मतलब क्या है, बी और ए में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। या फिर वेन डायग्राम से अगर तुम देखने जाओ तो ए माइनस बी क्या आता है, ये मान लो ए है और ये बी है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ये सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसने बोला क्या है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, मतलब ये भी आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बी इसमें थोड़ा सा भी मतलब इंटरसेक्शन में नहीं आना चाहिए कोई भी कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो ये अगर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम क्वेश्चन नीड्स एज एंड मैच्योरिटी, ठीक है। अगर 11th में तो नेक्स्ट ईयर सॉल्व हो ही जाए आराम से, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है अच्छे से देखना तो कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी दिया है, ठीक है। तो इससे हम क्या क्या सोच सकते हैं, एक बार आराम से सोचना, वेन डायग्राम की मदद से सोच लेना, ठीक है, या फिर कोई भी अलग अलग मेथड से जो भी तुम्हारे आइडियाज़ आ रहे हैं पहले सोचना तुम आराम से, फिर जाके सॉल्यूशन देखना, वरना माइंड ग्रो नहीं करेगा, ब्रेन ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। आराम से टाइम दो क्वेश्चन सॉल्व करने को, तब जाके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा एक्चुअली। अच्छा, दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी एज वेल, ठीक है। तो लेट सपोज मैं एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसा, और बी बना लेता हूँ मैं कुछ ऐसा, ठीक है, मतलब कुछ एलिमेंट्स कॉमन है इसके, ये वाला जो कुछ एलिमेंट्स ही कॉमन, इसका मतलब है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे दिया क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, लेकिन क्लियरली अगर तुम देखने जाओ तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है यहाँ इस वाले डायग्राम से। इसका मतलब क्या है कि कुछ एलिमेंट्स तो कॉमन नहीं आने चाहिए, इसका मतलब है डायरेक्टली। तो अब हम ट्राई करते हैं दूसरा मेथड कि ये मान लो एक एलिमेंट है
और ये उसमें एक सबसेट है उसका, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये छोटा वाला जो सेट है ये आ जाएगा पूरा, ये पूरा आ जाएगा, लेकिन ए यूनियन बी ये पूरा बड़ा वाला सेट आ रहा है जो कि दोनों अनइक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे पूरा क्लियरली पता चल रहा है कि ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी। सो ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, पहले को ट्राई करना फिर ही सॉल्व करना, ओके। तो दिया क्या है बेसिकली, ए सेट दिया सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन दी प्लेन, और बी दिया सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स इन द सेम प्लेन, और सी दिया सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स इन द सेम प्लेन, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर तुम देखने जाओ तो ए माइनस बी दिया है करने को, इसका मतलब क्या है कि अच्छा स्क्वायर क्या है बेसिकली, रेक्टेंगल है कुछ ऐसा, एक सेकेंड, रेक्टेंगल कुछ ऐसा होगा, रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल केस स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन हर स्क्वायर रेक्टेंगल है, ओके। तो इसने बोला क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर ए माइनस बी करना है तो सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन द प्लेन, वो सारे रेक्टेंगल होंगे लेकिन जो स्क्वायर्स होंगे वो हट जाएंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ए माइनस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स, विच आर नॉट स्क्वायर्स। या फिर एलाबरेट करके लिख सकते हो कि वो सारे रेक्टेंगल आ जाएंगे ए माइनस बी में, लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं आएंगे जिसके सारे साइड इक्वल हों, ठीक है। बस यही था इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि मान लो सेकंड क्वेश्चन कि सी माइनस ए, तो सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स इन द सेम प्लेन माइनस सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन द प्लेन। अच्छा, जो पैरेललोग्राम होता है कुछ ऐसा होता है यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, अगर तुम अच्छे से देखने जाओ तो ये जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं इसके वो इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो या ना हो वो स्पेशल केस होता है, लेकिन ये जो है और ये इक्वल होगा, और ये जो है और ये भी है ये भी इक्वल होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये शायद हम इरेज भी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल केस रेक्टेंगल होता है, जिसमें ये जो एंगल होता है ये टिल्टेड ना होकर अगर ये 90 डिग्री बन जाए तब उसको हम बोल देते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो सी माइनस ए में वो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स इन द सेम प्लेन, सॉरी सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स बट नॉट दी रेक्टेंगल्स, या फिर तुम इसको थोड़ा एलाबरेट करके लिख सकते हो कि सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स हुज साइड्स हुज एंगल आर नॉट 90 डिग्री, हुज एंगल इज नॉट 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर इसका आंसर अगर हम लिखने जाएँ तो ये क्या आएगा, अच्छे से देखना, इसका आंसर अगर हम लिखने जाएँ तो ये आएगा सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स सच दैट नो इंटरनल एंगल इज 90 डिग्री। एक भी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्यों एक भी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए? अगर पैरेललोग्राम में एक भी 90 डिग्री बन जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, अच्छे से देखिए। अगर ये 90 बन जाएगा, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये 90 बन गया तो ये भी 90 बन जाएगा, ये भी 90 बन जाएगा, उसी प्रकार से ये भी 90 बन जाएगा। तो एक भी एंगल को 90 डिग्री नहीं बनता, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड में क्या लिखा है कि ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था अभी, जस्ट बोला था कि रेक्टेंगल इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब है ए इज ए सबसेट ऑफ सी। अच्छा, और हमें ये पता है कि ए अगर किसी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन सी वही जो सबसे छोटा सेट होता है वही आ जाएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इन द प्लेन, बस इतना ही आ जाएगा, थर्ड वाला आंसर, ठीक है। देन फोर्थ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये तुम एग्जांपल भी ले सकते हो। अभी जो मैंने बोला कि मान लो 1 और 2 है एक सेट में जो कि सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है बेसिकली 1 2 3 के, और तुम इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, देखना यही सेट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज सम कॉमन ऑब्जर्वेशन जो कि विद प्रैक्टिस डेवलप होती है, ठीक है। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स इन द सेम प्लेन। अच्छा, जो सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स होता है ना वो ए के स्पेशल केस है। मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड ए इज ए सबसेट ऑफ सी। इजी है। इसका मतलब क्या है, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, और इसका अगर तुम फिर से इंटरसेक्शन करने जाते हो तो इसका आंसर आ जाएगा बी ही आ जाएगा, ओके। देन क्या लिखा है, बी इंटर यूनियन सी। यूनियन तो बहुत ज़्यादा ईजी अगर देखने जाए तो, बी यूनियन सी में आ जाएगा सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स एंड स्क्वायर्स, बस इतना ही आ जाएगा, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अभी तक हमने ये रिलेशन लिखा था कि बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए इज़ ए सबसेट ऑफ सी। तो मैंने क्या बोला था कि जो यूनियन होता है, सॉरी इंटरसेक्शन होता है, तो किसी को किसी के साथ भी पहले तुम कर सकते हो, इसको या फिर इसको, ठीक है, ऑपरेट कर सकते हो बेसिकली। तो अगर देखने जाए तो पहले मैंने बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया,
तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है अच्छे से देखना, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर ही आ जाएगा, बी ही आ जाएगा, और बी इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा, वही बी ही आ जाएगा इसका आंसर। तो ये थे कुछ अच्छे क्वेश्चन। इसके बाद जो जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस किए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में।